जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम मम गुण काम नामरत घट ममता मद मोह आकर सुख सोई जानही परानंद संतोष सियावर रामचंद्र बद जय चरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनत सुधा सम बचन राम के कहे सबनि पद कृपा धाम के जननी जनक गुर बंधु हमारे कृपा निदान प्राण देगा तन धनु राम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतार तिहारी अस सिख तुम बिनु देयन को मात पिता स्वारथ रथ हो हे दुरहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी स्वार्थ मीत सकल जग माई सपने प्रभु परमारथ नाय सबके वचन प्रेम रस दान सुनि रघुनाथ हृदय हर्षान निज निज ग्रह गए आय सुभाय बरनत प्रभु पद कहि सुहाय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रो ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाय अति आदर रघुनायक कीना पद पखारि पादोदक लीना राम सुनऊ मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु विनती कछु मोरी देखी देखिया चरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपार महिमा अमित वेद नहीं जाना मैं कई बात कहूँ भगवान उपरोहित कर्म अति बंदा वीर पुराण सुनति करने जब न देव मैं तब विधि मोही कहा लाभ आगे सुख दोई परमात्मा ब्रह्म नर रूप हो यही रघुकुल भूषण भूप। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान रामा जोग यज्ञ व्रत दान जागो करियो सुबह हो धर्म नए समान सियावर रामचंद्र बल जय धरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जब तब नियम जोग निज धर्म श्रुति संभव नाना शुभ कर्म ज्ञान दया दम तीरथ मंजन जल गिरर मगहत श्रुति सत्य आगम निगम पुराण अनेक पढ़े सुने कर बल प्रभु एक तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर बल प्रस्वंत छूटई मल की मलहि के दोई व्यथ की पाप कोई बारी मिलोई प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई कभी अंतर मन कबहु न जाय सोई सर्वज्ञ तर्क सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय नाथ एक वर मांग हो राम कृपा करि दे जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि देहु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। अस गई मुनि वशिष्ठ गृह आए कृपा सिंधु के मन अति भाई हनुमान वरदायक भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता मुनि कृपाल गुर बाहिर गए गजरथ तुरग मगावत भय देख कृपा कर सकल सराय दिए उदित जिन जिन देजा हरण सकल सम प्रभु सम पाई गए जहाँ शीतल अवराय भरत दीन निज बसन रसाई बैठे प्रभु से वही सब भाई मारुत सुत तब मारुत करई उलग बबुल लोचन जल भर हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं
चरण अनुराग गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम होते ही अवसर मोहि नारद आए कर तलवी गावन लगे राम कला कीरति सदा नवीन सियावर रामचंद्र बल जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आमवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन तीरतामर सुश्याम कामरि हृदय कंज मकरंद मधुप जादुवान बरूथ बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अगगन भूधर शशि नव ब्रह्म बलात् असरण चरण दीन जनका भुजबल विपुल भारमयि खंडित हर दूषण विराज वर पंडित रावणारि सुगरूप भूपव जय दशरथ कुल कुमर सुराय सुजत पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक वैक मद खंड सब विधि कुशल कौशलामणि परिमल मदन नाम ममता तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहाँ विधि धाम सियावर रामचंद्र बल जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गिरिजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जता गिरिजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जता रामचरित सतकोटि अपारा श्रुति सारदान बरने पारा राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी जलसी कर मही रधिक निजाही रघुपति चरित बरनि सिराही विमल कथा हरि पद पद दायनी भगति होय सुनि अन पायनी उमा कहे हो सब कथा सुहाई जो भूसुंडी खगपति सुनाई कछुक राम गुण कहे हूँ बखानी अब का कहो सो कहूँ भवानी सुनी शुभ कथा उमा हर सानी बोली अति विनीत मृदुवानी धन्य धन्य में धन्य पुरारी सुने हो राम गुण भव भयहारी जय सिया जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तुम्हारी कृपा कृपायत राम अब कृत कृत्य न मोह सिया राम जाने वो राम ताप प्रभु राम सीतानंद संदोह सिया राम नाथितवानन शशि स्रवत राम कथा सुधा रघुवीर सिया राम सवन पुटनि मन
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ नाम चरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन्ह नाई जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ भव सागर छह पार जो पावा राम कथा कह पुनि हरि गुण ग्रामा सवन सुखद अरु मन अभिरामा सवन बनते असे ओ जग माही चाहि न रघुपति चरित सुहाई हे जड़ जीवन निजात्मक गाती जिनहि न रघुपति कथा सुहाती हरिचरित मानस तुम गावा सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा तुम जो कही यह कथा सुहाई काग भुसुंडी करुण प्रतिगाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तीरथ ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अजिने पायस तन रघुपति भगति मोय परम संदेह सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सहस्रमव सुनहु पुरारी कौए कहो य धर्म व्रत धारी धर्मशील कोटि कमा कोई विषय विमुख विरागत हो कोटि विरक्त मध्य श्रुति करी सम्यक ज्ञान सुकृत को धरी ज्ञानवंत कोटि कमा को जीवन मुक्त सुकृत जग सो तीन सहस्रमौ सब सुख कानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म वरदान सब देशो दुर्लभ सुर राय राम भगति रथ गद मद माय सो हरि भगति कागि पाय विश्वनाथ मोय कहु जाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम परायण ज्ञान रतन गुनागार मति नाथ कहु के कारण पायो काक शरीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहु कृपाल काग कर पाव तुम कई बात सुना संसारी कहु मोय हरि कौतुक भाव करुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक हरि निकट निवासी यही कही हे दुकाग संग जाय सुनी कथा मुनि निकर बिहार कहु कवन विधि भा संवाद तो हरि भगत काग उरगार तोरि गिरा तुने सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाय धन्य सदी पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी सुनहु परम मोहित इतिहास जो सुनि सकल लोक ब्रह्मनाश उपजई राम चरण विश्वास पवन निधि धर नर विनय प्रयास जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो ऐसी प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाय तो सब सादर कही हूँ सुनहु मा मन लाय सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भावार्थ दोहा संख्या 46 उत्तरकांड। प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों
प्रजा और सभी सेवकों को बताया कि यह मानव शरीर कितना दुर्लभ और किस हेतु मिला है। भगवान कहते हैं कि मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना किसी स्वार्थ के उपकार करने वाले तो दो ही हैं। कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी। कौन है? तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आप और दूसरे आपके सेवक, ये ही बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, उपकार करते हैं। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। शिव जी कहते हैं, उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ रूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर के चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। क्या विनती करते हैं? कि देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण अर्थात मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में ब्रह्म होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, इसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहिती का जो कर्म है ये बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तो मैंने मन में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी क्रम से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, हे प्रभु,
अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो जाए। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी को प्राप्त कर सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दच्छ सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है, अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सुलक्षणों से युक्त है, जिनका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, मैं तो आपसे एक चीज मांगता हूँ। क्या? नाथ एक बर मांगूं, राम कृपा करि देहूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनिने हूँ। हे नाथ, हे राम जी, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए कि प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर श्री राम जी नगर के बाहर गए। वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान करके दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए। सब भाई उनकी सेवा करने लगे। और हनुमान जी क्या करते हैं? मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी भगवान के पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है, न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। उसी समय नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराज के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। आपका नाम
कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, आप शरणागत की रक्षा कीजिए। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सीकर मही रज गनि जाहि, रघुपति चरितन बरनी सिहाई। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कल किसी सज्जन का मैसेज आया, फोन आया कि पंडित जी आपने रामायण भेजी नहीं, यह रामचरितमानस तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना दिन की शुरुआत अच्छी नहीं लगती है। तो भाई ऐसे सज्जनों पर मेरे राम जी की बहुत कृपा है, क्योंकि मानस खुद कह रही है, राम जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। कछुक राम गुण कयहूं बखानी, अब का कहो सो कहूं भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। जो राम जी की कथा के प्रेमी होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से कथा को आगे बढ़ा देते हैं। किसी न किसी चरित्र में किसी पात्र के ऊपर प्रश्न करके उस कथा को आगे विस्तार कर देते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान करके कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी अत्यंत हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री राम जी के पावन चरित्र को सुना। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई हूँ। अब मुझे मोह नहीं रहा है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। नाथ तवानन शशिस्त्रवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटनी मन पान करे, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाई। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं। उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह
पार जो पावा राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। ऐसा कौन कान वाला जगत में होगा जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हो। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख प्राप्त किया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी, तो कोए का शरीर पाकर भी कागभूषण जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह है। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी, वैराग्य परायण होता है। जय 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 हो मां उमा, जय हो भगवान शंकर। श्रुतियां कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। और सुनो, हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादि देव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर के कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूं के कारण पायूं काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम धीर बुद्धि भूषण जी ने कोए का शरीर किस कारण से प्राप्त किया। हे कृपालु, बताइए उस कोवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं, उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी। कहिए कागभूषणी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। भगवान शंकर कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक अनुराग है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। अरे आपको तो इतना ही करना है,
अटूट विश्वास पैदा कर लो। भगवान ने कह दिया, शंकर भगवान ने, कि श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा करके सुनो।